कि बेटा 9th एग्जाम्पल में आपको इसका फोरियर फाइंड एफ टी करना है और आपको दिया हुआ है फोरियन साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इतना दिया हुआ है, एंड हेंस इवेलुएट, और जो भी रिजल्ट आएगा एफ टी जो भी निकलेगा उसकी हेल्प से इवेलुएट करना है। अच्छा, हेंस नहीं, देन लिखा हुआ है, सॉरी, एंड देन इवेलुएट एफ एस इनवर्स ऑफ 1/s, मतलब 1/s का साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको। ठीक है, तो साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है फंक्शन का और फंक्शन निकालना है, मतलब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो यूजिंग फोरियर साइन इन्वर्जन फार्मूला एफ टी इज इक्वल टू 2/π 0 to ∞, ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दी हुई है, इट इज़ गिवन टू बी ई माइनस लैम्डा एस अपॉन एस। ठीक है, ये एफ टी है, तो आपको क्या करना है, आप दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो साइन एस टी की डिफ्रेंशिएशन कॉस एस टी आ जाएगी और एस टी की डिफ्रेंशिएशन में एस आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। एस जो है आपका बेटा इस एस के साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 0 to ∞ ई माइनस लैम्डा एस कॉस एस टी डी एस। इसकी इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उसको यूज़ करके इतना आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन पाई टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, पहले डिफ्रेंशिएशन करी थी, अब इंटीग्रेशन करो। पहले डी एफ टी बाई डी टी था, अब इंटीग्रेशन करोगे तो एफ टी रह जाएगा और आपके पास इधर रह जाएगा 2 लैम्डा बाई पाई और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर की। इसकी इंटीग्रेशन बनेगी 1 अपॉन लैम्डा टैन इनवर्स ऑफ टी बाय लैम्डा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए टी को 0 पुट कर दो इन 1, तो 1 आपका बच्चे ये है। ठीक है, ये है 1, इसमें 0 पुट कर दो, तो जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 बेटा आपका 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो एफ टी बन जाएगा 0। तो एफ टी 0 बन रहा है, व्हेन टी 0 एफ टी इज 0। तो आप टी को 0 पुट करो इन सेकेंड इक्वेशन एज वेल, मतलब इसमें। ठीक है, एक जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन होती है एक इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो टी को 0 लेने से एफ टी 0 बन रहा है ना, मतलब ये चीज़ तो 0 बन जाएगी और ये साइड बनेगी 2 लैम्डा बाई पाई 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 बाई पाई tan इनवर्स ऑफ 0 बाय लैम्डा, 0 बाय लैम्डा इज 0, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस k, सो tan इनवर्स ऑफ 0 इज अगेन 0, सो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस k, दैट इज k इज इक्वल टू 0। तो k को 0 यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास बन जाएगा एफ टी इज इक्वल टू 2 बाई पाई tan इनवर्स ऑफ t बाय लैम्डा प्लस 0। ठीक है, इतना आ गया, एफ टी आ गया ना, तो एफ टी क्या है, एफ टी है इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्योंकि बेटा एफ टी निकालने के लिए एफ एस ऑफ एफ टी गिवन था ना, तो एफ टी निकालने के लिए आपको इस वाले फंक्शन का इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ा। ठीक है ना, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इनवर्स ऑफ ई माइनस लैम्डा एस अपॉन एस। ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये आ गया, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको 1/s का निकालना है ना, 1/s का निकालने के लिए आप क्या करें, आप ऊपर देखो जरा, इसमें लैम्डा को अगर हम 0 ले लें तो e की पावर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा को 0 पुट कर दोगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एफ एस इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 2 बाई पाई tan इनवर्स ऑफ t बाई 0, t बाई 0 इज इन्फिनिटी, सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, सो 2 कैंसिल, पाई बाई कैंसिल, 1 आ गया, सो आपके पास इसका आंसर आ गया 1। 10th एग्जाम्पल में इवेलुएट करना है आपको एफ सी इनवर्स ऑफ दिस, फिर उसके बेटा आप उसके लिए फार्मूला लगा दीजिए, कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला, फंक्शन की जगह ये ले लेना कॉस एस टी, तो आपके पास बेटा एफ टी इज इक्वल टू 2 बाई पाई कॉस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी टी आ गया। ठीक है, वही जैसे भी आपने एग्जाम्पल करा है ना, सेम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फिर जो टी वाली टर्म्स हैं उनको ही सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, बाकी तो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका करेक्शन है कि ये जो है डी टी नहीं है, डी एस आएगा ना, डी एस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डी एस आएगा, यहाँ पर भी डी एस आएगा, क्योंकि जब इन्वर्जन फार्मूला लगा रहे होते तो जो इंटीग्रेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एस होती है ना, तो हर जगह ठीक कर लेना ये। तो बेटा ये सॉल्व करा हुआ है, जस्ट ये आप पढ़ लेना एक बार, है ना, कुछ प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना, जहाँ पर टी टी है वहाँ पर एस कर देना, तो ये आप यहाँ तक पहुँच जाओगे जब, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना, दोबारा डिफ्रेंशिएट करके इतना बन रहा है।
क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करके कुछ नहीं निकाल पाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट करा, आपका काम बन गया। बट यहाँ पर वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर अगर इंटीग्रेशन करने लग जाओगे तो राइट साइड कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करो, वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएट करो, उससे ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी और ये बन जाएगा 2/π 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रही है, ये हर जगह DSC है। तो ये आपका सिर्फ साइन ST की होगी, साइन ST की डिफ्रेंशिएशन कॉस ST आएगी, साथ में S आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये S और ये S कैंसिल हो जाएगा, cos ST अपॉन S² + 1। बच्चे ये चीज़ जो है ये स्टार्टिंग वाली FT ही आ गई, FT बन गया, ये इज इक्वल टू 0 नहीं है। ये FT इधर ले जाइए, ये d² अपॉन dt² को कैपिटल D² लिख दिया आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा ये। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना भी पड़ा हुआ है आपने, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो है ना, d² - 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू +-1, वहाँ से FT आ जाता है। अगर ये आपके पास दो जो रूट्स आते हैं ये अनइक्वल आ जाएं बट रियल आए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है C1 × E AT, ए यहाँ पर 1 है ना, प्लस C2 × E BT, B यहाँ पर -1 है। एनीवेज आपको ये पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा। इतना आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, dft अपॉन dt C1 ET + C2 E - t। ठीक है बच्चे, अब t को 0 पुट करो इन थर्ड इक्वेशन मतलब आपकी ये वाली इक्वेशन में 0 पुट करो t को, और एक जो स्टार्टिंग में दी हुई थी, दोनों को 0 पुट करके हमने बेसिकली कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, C1 और C2 निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक करेक्शन है, जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो एक बार आप जो स्टार्टिंग वाला है उसमें 0 पुट करना, एक बार इसमें पुट करना। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C1 + C2, और राइट और लेफ़्ट साइड क्या बनेगी ये आपको पता लगेगा व्हेन यू विल पुट, क्योंकि देखो अगर आप t को यहाँ 0 पुट करते हैं, अगर आप t को यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा F0 इज इक्वल टू C1 + C2। अब F0 कितना है वो पता लगेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है आपकी ये वाली, इसमें 0 पुट करेंगे t को तो cos 0 आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये साइड रह जाएगी 1/s² + 1 की इंटीग्रेशन, और बाहर 2/π। ठीक है, वो सॉल्व कर लेना बच्चे, वो सॉल्व करके आपका 1 दे रहा है आंसर, मतलब F0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो F0 को यहाँ 1 पुट करो, 1 इज इक्वल टू C1 + C2। सो एक इक्वेशन बनी है, C1 + C2 इज इक्वल टू 1। अब दूसरी इक्वेशन निकालने, अब दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए तुम t को 0 पुट करो इन 2 और 4। 4 आपकी ये पड़ी है डेरिवेटिव वाली, और 2 आपकी पड़ी है ये वाली, ये भी डेरिवेटिव वाली है। ठीक है, इन दोनों में 0 पुट कर देंगे तो एक दूसरी इक्वेशन बिल्ड हो जाएगी। तो दो इक्वेशंस बनी है, दोनों को सॉल्व करो, C1 C2 की वैल्यू निकालो, पुट करो, फंक्शन आ जाएगा। पढ़ लो, मतलब पढ़ोगे जब करने बैठोगे ना आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप करो पहले, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको FT निकालना है। इफ़ FS FT इज इक्वल टू SM E - λS, एंड मतलब साइन ट्रांसफॉर्म बेसिकली दिया हुआ है, एंड को साइन ट्रांसफॉर्म भी दिया हुआ है। तो मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ साइन ट्रांसफॉर्म वाला, को साइन वाला आप खुद करोगे। सो गिवन साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज इक्वल टू SM E - λS। यहाँ से बेटा आप FT निकाल लो, मतलब इन्वर्स, इसका इन्वर्स आ जाएगा ना, इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आपको ये बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली तो काम हो जाएगा। नाउ वी नो दैट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम इस इंटेग्रल का हेल्प लेंगे। इस इंटेग्रल की वैल्यू इतनी होती है, ये आपने फॉर्मूलाज में पढ़ा था। सो डिफरेंशिएटिंग इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दें m टाइम्स, किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये साइड पे ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कर रहे हैं, तो लैम्डा सिर्फ यहाँ मौजूद है। तो इसकी डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे 1 टाइम करेंगे तो एक बार -1 आएगा, ट्वाइस करेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा, m टाइम्स करेंगे तो -1 की पावर m आएगी। ठीक है, अदरवाइज एवरी अदर थिंग विल रिमेन सेम। और इस साइड की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर n टाइम्स करें a/x² + a² की तो इतना बनता है। अब यहाँ पर n की जगह आपने डिफरेंशिएशन m टाइम्स करनी है, x की जगह लैम्डा है। ठीक है, x की जगह लैम्डा है और a की जगह t है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना आपको पता लग जाएगा, a की जगह t है, x की जगह लैम्डा है और n की जगह m है। तो फॉर्मूला जस्ट इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके यूज़ करो। ठीक है बच्चे, ये चीज़ जो है, इतनी जो चीज़ है
इट इज़, यहाँ से आप देखिए 2/π को इधर ले जाइए, π/2 ft। सो दिस इंटेग्रल इज π/2 ft। तो इस इंटेग्रल को π/2 ft डाल दिया। -1 की पावर m, -1 की पावर m कैंसल्स आउट ऑन बोथ साइड्स। π/2 इधर ले जाइए, ये 2/π बन जाएगा और इतना आ गया आपके पास, ft इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चे बस सेकंड पार्ट बस कोसाइन के साथ करना है, सेम वे में करना है। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं।